महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसे लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत हासिल की है। महायुति गठबंधन ने कुल 288 में से 230 सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी शामिल है। ऐसे में यह तय है कि मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होगा। हालांकि इस महत्वपूर्ण पद पर कौन बैठेगा, इसे लेकर अभी भी निर्णय नहीं लिया गया है। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, लेकिन हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल का नाम भी चर्चा में आया है। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर मुरलीधर मोहोल से जुड़ी पोस्ट और मैसेजेस तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन संदेशों में यह दावा किया जा रहा है कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो मुरलीधर मोहोल एक संभावित विकल्प हो सकते हैं। मुरलीधर मोहोल वर्तमान में पुणे से सांसद है और मोदी सरकार में सिविल एविएशन और सहकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वह पहले पुणे के मेयर भी रह चुके हैं। मराठा समुदाय से आने वाले मुरलीधर मोहोल को महाराष्ट्र के प्रभावी नेताओं में गिना जाता है और वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में भी उनके नाम की चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि इन अटकलों पर मुरलीधर मोहोल ने खुद प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए उनके नाम की चर्चा पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत है। उन्होंने ये भी बताया कि बीजेपी ने महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में लड़ा था और पार्टी ने जनता से ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में सभी फैसले संसदीय वोट द्वारा लिए जाते हैं, न कि सोशल मीडिया के अटकलों से। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का निर्णय ही उनके लिए सर्वोच्च है। इस बीच राजनीतिक अटकलों में यह भी कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देना चाहती है, तो उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद के लिए मुरलीधर मोहोल एक संभावित विकल्प हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति गठबंधन ने भारी बहुमत हासिल किया है। बीजेपी ने 132 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 57 सीटें और अजित पवार के एनसीपी को 41 सीटें मिली। अब सभी की नजरें बीजेपी के संसदीय वोट पर है, जो यह तय करेगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल इस मामले पर सस्पेंस बना हुआ है और सोशल मीडिया पर चल रहे अटकलों ने इस चर्चा को और भी गर्म कर दिया है। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी।